करोड़पति बाप की घमंडी बेटी, गुरुग्राम की साइबर सिटी में पली बड़ी, चमचमाती सड़क पर चमचमाती कार में घूमने वाली निकिता को हमेशा लगता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत और अमीर लड़की है। निकिता के पिता जाने माने उद्योगपति थे। उनका नाम संजीव मित्तल थे, जिनका करोड़ों का बिजनेस, हजारों कर्मचारी और देश भर में फैली कंपनियां, सब कुछ था उनके पास। मगर निकिता के अंदर ऐसा घमंड जन्म ले लिया था जो उसे इंसान और इंसानियत के बीच का फर्क भुला गया था। एक दिन संजीव मित्तल ने अपनी बेटी निकिता से कहा, तुम्हारे चाचा के बेटे की शादी है तो गांव जाना होगा। निकिता ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, डैड प्लीज, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। गांव के लोग कैसे रहते हैं, गंदगी में, पुराने कपड़ों में, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। संजीव मित्तल ने शांत और सख्त लहजे में कहा, देखो बेटा, वो लोग हमारी फैमिली है। मैं भी वहीं पला बड़ा और बड़ा हुआ। तुम हमारी जन्मभूमि को गंदा कर मजाक बना रही हो। ये मत भूलो कि एक जैसा समय हमेशा नहीं रहता। वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, वो तेरा ही है, मगर समय को किसी ने देखा नहीं है। आज हम करोड़पति हैं, न जाने कल हम रोड पर आ जाए। इसीलिए घमंड मत करो किसी भी चीज पर। निकिता मान गई, मगर बोली, मैं अपने सहेली के साथ जाऊंगी, अपनी गाड़ी में। संजीव मान गए। अगले दिन निकिता निकल पड़ी। रास्ते में चकाचौंध शहर की धीरे धीरे सफर खत्म हो रही थी और हरे भरे खेत, कच्ची सड़क, सादगी भरे सुनसान सा माहौल गांव का नाम था। हांसी से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव मैयर। जैसे उनकी कार एक खेत के पास से गुजरी, निकिता की नजर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का मिट्टी में सने कपड़ों में ही पानी का सिंचाई कर रहा था। सूरज की तेज रोशनी में भी उसका चेहरा एकदम शांत दिखाई दे रहा था। निकिता ने कार रोकी और सारे सहेलियां गाड़ी से बाहर आ गई। निकिता सबको दिखाते हुए बोली, देखो ये है गांव की लाइफ स्टाइल। दूसरे ने ताना मारा, इतने गंदे कपड़े कैसे रह लेते हैं ये लोग। किसी ने कहा, शायद इन्हें गंदगी में रहना अच्छा लगता हो, शुगर की तरह। वो लड़का इन लोगों की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उन्होंने इनकी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। वो बस अपने काम में लगा रहा। इस पर निकिता और गुस्सा हो गई और बोली, चलो यहाँ से, इन लोगों को देखना ही बेस्ट ऑफ टाइम है। वो सब गाड़ी में वापस बैठ गई और गांव की तरफ चल दी। गांव पहुँचते ही शादी का माहौल देखकर निकिता हैरान हुई। चारों तरफ रंग बिरंगे सजावट, ढोल नगाड़े की आवाजें, खुशियों से भरे चेहरे देखकर निकिता भी कुछ देर के लिए उसमें खो गई। मगर निकिता का घमंड अभी भी जिंदा था। शाम को जब शादी की रस्में शुरू हुई तो सारे रिश्तेदार सज धज कर जमा हो रहे थे। निकिता और उनके फ्रेंड छोटे छोटे कपड़े पहने अपने मॉडल साबित कर रही थी। छोटे कपड़े की वजह से वहाँ खड़े सभी लोग उन्हीं लोगों को देख रहे थे और वहीं से थोड़ा हटके एक लड़का साधारण कुर्ता पैजामा पहने हुए वहाँ खड़ा था। निकिता की नजर उस लड़के पर गया तो अपनी सहेली से बोली, देखो वही खेत वाला लड़का, देखो कैसे कपड़े पहनकर आ गया शादी में। दूसरी सहेली ने कमेंट्री करते हुए बोली, इनको क्या पता कहाँ पे क्या पहनना चाहिए, ये गवार लोग हैं। इस बात पर ये लड़का एक बार निकिता की तरफ देखा, मगर ना कोई गुस्सा ना कोई नाराजगी, बस चेहरा शांत। उन्होंने बिना कुछ बोले वहाँ से हट जाना बेहतर समझा। वो चला गया। मगर निकिता जिस लड़के को मजाक उड़ा रही थी, गवार समझ रही थी, जब उसका सच्चाई जानेगी तो क्या रिएक्ट करेगी। शादी की रात गरजती जा रही थी, मगर निकिता के घमंड और जाग रही थी। जिस लड़के को मामूली सा गांव का लड़का समझ रही थी और अपमान कर रही थी, उसका नाम अर्जुन सिंह था, जो अभी एक साइड में खड़ा होकर सब देख रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना ही कोई शिकायत, बस हल्की सी मुस्कान थी। जैसे कृष्ण जब पुतना को दूध पीते समय मुस्कुरा रहे थे, वैसे ही दुनिया को समझ चुके अर्जुन मन ही मन सोचा, मेहमान हैं, 2 दिन में चले जाएंगे। अगर हमें अपमान करके उन्हें खुशी मिलती है तो ठीक है, शायद वो हमें समझ नहीं पाई है कि असली इज्जत क्या होती है। अर्जुन इसी गांव का रहने वाला था। उसकी असली दुनिया इस गांव तक सीमित नहीं थी। कई शहर में उसके ऑफिस थे,
हजारों लोग उसके कंपनी में काम करते थे, करोड़ों का कारोबार उसी के सोच पर चलता था, मगर तब भी अपनी मिट्टी, अपनी गौ और अपनी सादगी को कभी नहीं छोड़ा। शादी के अगले दिन निकिता और उनकी सहेली वापस आ गई अपने चमक दमक में। रास्ते भर उसी खेत वाले लड़के के मजाक उड़ाती आई। यहाँ आते ही निकिता अपने पापा के काम में थोड़ा कुछ करने लगी, उनका हाथ बटाने लगी। किसी कारण बस संजीव मित्तल को अर्जेंट फौरन जाना पड़ा, तो निकिता को समझाया कि आज इन्वेस्टर्स आएंगे, तुम अपनी कंपनी का रिप्रेजेंट करोगी। निकिता ने आत्मविश्वास से कहा, डोंट वरी डैड, मैं संभाल लूंगी। अगले दिन निकिता अपनी कंपनी में अहम भूमिका निभाने वाली थी। निकिता पूरी तैयारी के साथ उस मीटिंग के लिए पहुंची। उसके चेहरे पर अहंकार भी दिखाई दे रहा था। मीटिंग रूम में सभी लोग पहले से ही बैठे हुए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स सब बैठे हुए थे। निकिता भी जाकर अपने सीट पर बैठ गई। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और अंदर प्रवेश हुआ एक ऐसा इंसान जिसे देखकर निकिता की सांसें थम गई। वो वही था, मगर साधारण कुर्ता पजामा में, ब्लैक सूट, कॉन्फिडेंट चाल और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरे कमरे पर हावी हो रही थी। वो था अर्जुन सिंह। निकिता की आंखें फैल गई, दिल धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? निकिता ने अपने पास बैठे इन्वेस्टर से धीरे से कहा, ये कौन है? इन्वेस्टर ने कहा, आप इन्हें नहीं जानती? ये हमारे बॉस है, पूरे ग्रुप के मालिक मिस्टर अर्जुन सिंह। निकिता के हाथ कांपने लगे, उसे याद आने लगे उनका मजाक उड़ाना, सब कुछ, यहाँ तक कि उन्हें हाउसकीपिंग की नौकरी देने की बात जब कही थी, वो सब याद आने लगे। मगर अर्जुन सिंह इतने आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्ट की योजना सब बता रहे थे, भविष्य में क्या, वर्तमान में क्या, सबको दिखाते हुए ये प्रोजेक्ट बयान कर रहे थे। सभी इन्वेस्टर्स खुश हुए, सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत किया। मीटिंग खत्म हुई, अर्जुन निकला। निकिता रोकती रह गई, मगर अर्जुन नहीं रुका। उस दिन निकिता को अपनी घमंडीपन समझ में आया कि वो कितनी गलत थी। दोस्तों, निकिता ने बाद में अर्जुन से माफी भी मांगी। वो समझ गई कि बड़ा पैसों से नहीं, कोई बड़ी पदवी से नहीं, बल्कि बड़ा वही इंसान है जिसके अंदर संस्कार है, जो अपने जमीन से जुड़े हुए है, वही असली मायने में बड़ा होते हैं। जाते जाते आप सभी को शुक्रिया जो इतना प्यार हमें दिया। आप लोग के लिए एक सवाल, सबसे बड़ा कौन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई और नई कहानी में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद। कमेंट करना ना भूले। मगर हाँ, आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो लाते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।